वस्तु स्वरूप ऋजु है और उसको जानने वाला आर्जव है। आज उत्तम आर्जव का दिन है। पूरा विश्व का वस्तु, फिर पूरे विश्व का वस्तु स्वरूप ऋजु ऋजु एकदम सीधा सरल है, एकदम सीधा सरल। मोक्ष जाना एकदम सीधा सरल, सम्यक दर्शन सीधा सरल, आत्मानुभूति सीधी सरल। फिर से बोल रहा हूं, वस्तु स्वरूप कैसा है? बोल बेटे। रिजु, रिजु समझते हो? पहली बार सुन रहे हो रिजु क्या होता है? रिजु माने एकदम सरल, एकदम सरल, एकदम सरल। करिए सरल, आज पढ़ा है सरल। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। सरल, एकदम सरल। मोक्ष जाना सरल है। क्यों सरल है? जैसे शक्कर से दूध को मीठा करना सरल है। ए, बार बार नहीं बेटे, गलत बात। एक बार या तो उठ कर लेके भाई बैठा। समझ में आया? एकदम सरल। ये बात कह करके मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन तुम्हें सुनकर है बातें मार रही। इतना सरल होता तो सब सम्यक दृष्टि हो जाती, सबका मोक्ष हो जाता। आर्जव हो तो सबको मोक्ष हो जाए, आर्जव हो तो सबको मोक्ष हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, सब हो जाए। आर्जव नहीं है, दिक्कत है। और आर्जव इसलिए नहीं कि ऋजु को नहीं जानता। क्या बोला देवानंद? हाथ हटाओ। हाँ, किसको नहीं जानता? ऋजु को। ऋजु माने सरल। आवाज सीटी मारता भैया है, सेट करना। ऋजु माने सरल। जैसे शक्कर को मीठा करना कितना कठिन है बोलो? सूरज को गर्म करना कितना कठिन है बोलो? बोलो। फूल में से खुशबू निकालना कितना कठिन है बोलो? कागज के फूल में से खुशबू निकालना कितना सरल है बोलो? अब बोलो। कागज के फूल में से खुशबू नहीं आती? आती है। कागज के फूल में से भी कागज की खुशबू आती है। क्यों? क्यों? कोई भी पुद्गल गंध से रहित नहीं है। क्या बोला हीरो? क्या नाम बताया तेरे? स्वयं शुभ। क्या बताया तेरा नाम? तेरे क्या? कीर्तन। क्या बात है। तेरे पप्पा को कीर्तन अच्छा लगता है कि ग्रैंडफादर को? बहुत बढ़िया, कोई बात। समझ में आ रहा है? कागज के फूल में से कागज की खुशबू आएगी, गंध के बिना तो नहीं रहता ना। हम गुलाब के फूल की खुशबू की अपेक्षा क्यों करते हैं इससे? विश्व में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें, पुद्गल की बात कर रहा हूं, जिसमें गंध नहीं है? जिसे तुम बदबू कहते हो वो भी गंध है। बदबू कहते हो, बदबू इंग्लिश में क्या बोलते हो? बैड स्मेल क्या बोलते हो? जो भी बोलते हो, हैं? जो भी आपकी अंग्रेजी हो लगा लेना। कौन है? अब मैं पूछता हूं, विश्व की कोई भी पर्याय कठिन हो तो बता दो। पर्याय ही अपने आप में ऋजु है। द्रव्य ऋजु, गुण ऋजु, पर्याय ऋजु। क्या कहा देवानंद? द्रव्य ऋजु, गुण ऋजु, ऋजु, पर्याय ऋजु। ऋजु माने एकदम इजी। इजी, इजी भी अच्छा नहीं लग रहा है बोलने। इजीस्ट, इजीस्ट समझ गए कुछ? सबसे सरल है निज पद का पाना। सबसे सरल है माने ऋजु है। दूध में शक्कर डालने के बाद क्या क्या करना पड़ता है मीठा करने के लिए? हैं? हिलाना पड़ता है। नहीं हिलाएंगे तो नहीं होगा। हो जाएगा ना, तो हिलाने की क्या जरूरत है? मुंह में शक्कर रखने के बाद क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? रख के देखो क्या करना पड़ता है। अब क्या करने का उत्तर मैं यहां से दे रहा हूं। मन वचन काय। पॉइंट नोट किया जाए मिलोड। मन वचन काय। मुंह में शक्कर रखने के बाद मन में कुछ सोचेंगे तो मीठा होता है, या नहीं सोचेंगे तो भी मीठा होता है? हैं? वचन से कुछ बोलेंगे, बोलेंगे बोलेंगे मैंने शक्कर खाई है, शक्कर खाई तो मीठा होगा। नहीं बोलेंगे तो भी होगा। तो मन
का काम खत्म, वचन का काम खत्म। और काया से जीभ हिलानी पड़ेगी तो मीठा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो भी होगा। तो मन वचन काया विश्राम को प्राप्त हो गए, ये शुद्ध उपयोग है। मैं आत्मा हूं इतना जानना ही पर्याप्त है। तू आत्मा का विचार मत कर, वचन मत बोल, काया की कोई चेष्टा मत कर। अब बाबूजी अपने दादाजी, छोटे दादा, हजारों बार बोले होंगे साल भर में, मां चिट्ठे मां चंपे, मां चिट्ठे माने कोई चेष्टा मत करू, मां चंपे किम भी जैन होय थिरो अप्पा अप्पम ही रहो। अप्पा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही हूं, बस आत्मा हूं, मजे करो। हाँ बिल्कुल मजे करो। मन में कुछ नो, वचन नो, काय नो। अब बताना इष्ट है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। विश्व में मिथ्या दर्शन करना में मेहनत है। क्या कह रहा हूं, मिथ्या दर्शन के लिए पापड़ बेलने पड़ती हैं, शादी करने में पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिना पापड़ की शादी नहीं होती। कोई माई का लाल करके बताए, बिना पापड़ बेले 25 साल पढ़ाई, फिर कमाई, इसके बाद विवाह, इसके बाद बीमारी इसके बाद विदाई। ये साइकिल है, साइकिल, हर जन्म की साइकिल है, हर जन्म की साइकिल। पढ़ाई, कमाई, दवाई, विदाई, बीच में शादी, फिर बच्चे, जो जो तुम्हारा होता है, इसके बाद रूटीन वर्क। मिला क्या भले आदमी। एक नौकरी करने के लिए इतनी मेहनत है, नौकरी आसान नहीं है। हर चीज, मकान बनाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से लेकर के जाने किस किस के, और कौन कौन आके तुमसे वो मांगता है। समझ में आ रही बात। ओहो, विश्व में सम्यक दर्शन में कोई को हमें रिश्वत नहीं देनी। ना कोई एसडीएम आएगा, ना कलेक्टर, ना तहसीलदार, कोई नहीं आएगा। ए सम्यक दर्शन कर रहे हो, रुको पहले डाउरी दो। डाउरी नहीं हाँ पहले रिश्वत दो। काहे की रिश्वत, हम तुझे जेल में डाल देंगे, डाल दे, हम वहीं से मोक्ष चले जाएंगे मालूम है कहानी, किसी को डाल दिया था जेल में, ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कहते हैं लोग, जेल में डाल दिया था मानतंग स्वामी। तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ ये तो बोलो। फिर कह रहा हूं, विश्व की सबसे सरलतम घटना है सम्यक दर्शन, और इसीलिए ये सम्यक दर्शन की का शुरुआत क्या, पहला शब्द है अकर्ता। पहला शब्द है अकर्ता। अकर्ता करना ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैं पर का काम नहीं करता हूं, स्वयं का काम भी नहीं करता हूं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। मित्र पक्ष को ये करने का टेंशन है कि शरीर में बहुत कुछ करना पड़ेगा, व्रतोपवास करना पड़ेंगे, केस लॉन्च करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। मित्र पक्ष को बाहर का कर्तव्य है, और मोक्षियों को अंदर का कर्तव्य है। भाई देह का तो अपन नहीं कर सकते, अत्यंत अभाव है, लेकिन आत्मा का परिणाम तो अपने हाथ में है ना, उसमें तो अपन करेंगे, अच्छे परिणाम करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा मंथन करेंगे। क्यों अपनी दृष्टि ज्ञायक में जोड़ेंगे, ये तो है ना, करेंगे कि नहीं, अपनी दृष्टि ज्ञायक में जोड़ेंगे कि नहीं। ए हीरो कहां चला गया, तेलुगु तमिल कहां हिंदी नहीं समझ में आती तो दिक्कत आती थोड़ी सी, उसकी पीड़ा वही समझता होगा। कोई अपने सामने तेलुगु बोले तो अपने कुछ समझ में भी नहीं आए, कोई बात नहीं है, थोड़ा इतना तो समझ में आ रहा है कि समझने लायक है। हाँ बस इतना ही समझ, बस तेरा कल्याण ना हो तो कहना मेरा, क्यों कुछ करना ही नहीं है। देखो क्या गजब है, मन में कुछ नहीं करना, वचन में कुछ नहीं करना, काया में कुछ नहीं करना, अरे छोड़, अपनी एक समय की पर्याय में भी कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। वर्ल्ड में ऐसा कोई काम बता दो इतना सरल हो तो बताओ मेरी। मन वचन काया, शक्कर को मीठा करने के लिए क्या सोचें, क्या बोलें और क्या करें, नथिंग, खत्म हो गई बात। अब फिर से वस्तु स्वरूप रिजु है, जितने प्रश्न करना कर लेना, वस्तु स्वरूप रिजु है। जानने वाला ज्ञान आर्जव है, जानने वाली परिणति आर्जव है। चारित्र का नाम है आर्जव। क्या बोला हमने, जानने का नाम, चारित्र का नाम आर्जव। आर्जव का मतलब समझते हो, जो आत्म कल्याण को सब ओर से सरल देखे,
आर जब सब और से, आ माने सब और से, रिजु देखना, वो हो सब प्रकार से सरल है। स्वाध्याय करके कठिन मत करो, सरल देखो। नहीं नहीं पंडित जी शास्त्रों में लिखा है इतना करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। तुझे पता है वो करना पड़ता है ताश का महल है और अकर्ता कह के गिराया है। जल्दी बोल गए, क्या बोला? ताश का महल बनाया कभी? बचपन में स्कूल में घर में कभी बनाया है ताश का महल? बनाया नहीं? कर्नाटक बनाया कभी ताश का महल कि देऊं ताश प्लेइंग कार्ड? और कार्ड खड़े करते चले आओ, फिर उसके ऊपर खड़ा कर दो, फिर उसके ऊपर खड़ा कर दो, और फिर आचार्य देव ने एक फूंक मारी, अकर्ता फू, उड़ गई सारे, पूरे उड़ विश्व में सबसे सरल काम है आहा आत्मानुभूति। क्यों सरल है? क्योंकि करना नहीं है। पंडित समझ में नहीं आ रही आप क्या कह रहे? हमने तो सुना है सम्यक दर्शन करना है, आत्मानुभूति करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? अरे बोलो ने। सुनो, इंद्रिय ज्ञान वालों को इस तरह से उपदेश देते हैं और फिर कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान मिलेच्छों को समझाने वाली मिलेच्छ भाषा है, इसलिए मिलेच्छ नहीं होना, ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना। कहेंगे हम वैसे ही और समझना कुछ और। क्या बोला हमने? इंद्रिय ज्ञान से समझाने की शैली है मिलेच्छों को समझाने वाली मिलेच्छ भाषा। हम तो कहेंगे करो 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 करो, क्योंकि तू दिन रात लगाए करो करो करो, तो हम कहते उधर से हट इधर कर, और बाद में कह रहे इधर करना नहीं है, इधर तो हो रहा है, होना नहीं है। स्वामी जी के प्रवचन में आया बहुत जोरदार मजेदार बात। स्वामी जी ने कहा आत्मानुभूति करनी नहीं है, हो रही है उसे समझना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या बोले मालूम है? अनुभव से एक समय भी आत्मा रीता हो तो जड़ हो जाए। ज्ञानानंद से, ज्ञानानंद, आनंद तो नहीं समझोगे तुमने, ज्ञान ही समझ लो। ज्ञान के वेदन से एक समय को भी आत्मा शून्य हो तो जड़ हो जाए। आत्मा में आत्मा का वेदन जारी है, ज्ञान में ज्ञान का वेदन जारी है, तू आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था। बच्चे लोग जिन्हें नहीं समझ में आई इतनी देर, अब समझ में आएगा आइडेंटिफाई करने का मतलब। डॉक्टर साहब घूमने जाते थे, याद आ गया दृष्टांत? उनके साथ एक मित्र जाता था, दृष्टांत हो। और समझ लो कि वो डॉक्टर साहब की लिखी हुई पुस्तकों का ट्रांसलेटर था। ट्रांसलेटर समझते हैं? अनुवाद करने वाला। और दोनों पार्क में मिलते थे, दोनों देखते थे एक दूसरे को, तो व्यवहार भी करते थे, फिर संग संग घूमते भी थे। एक दिन उसने बहुत अच्छी पुस्तक का अनुवाद किया डॉक्टर साहब की, बहुत अच्छी, और वो बड़ा डूबा हुआ था उसमें। आज रात को ही करके आया था, तो सुबह सुबह उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आपका तो नाम ही हुकुमचंद है, नहीं कभी मिले हुकुमचंद से? ये क्या कह रहे हो? आप कभी मिले उससे? क्या किताब लिखी है, आज रात को ही मैंने लिखा है मैं कौन हूं, इसका ट्रांसलेशन। गजब, ना भूतो ना भविष्य थी, इतना गजब लिखा है, 10 लक्षण, मैंने उसका ट्रांसलेशन किया है। डॉक्टर साहब कहते हाँ जानता हूं। अरे जानने से काम नहीं, पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। आप कब मिले उनसे? उनका प्रवचन सुना है आपने? प्रवचन सुनने की जरूरत कहाँ है? ऐसे बहुत लंबी चौड़ी करी डॉक्टर साहब ने, मैं उतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में कह रहा हूँ। तुम्हें मिलना है उनसे, मैं मिलवाऊं? अरे बहुत बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, पूरे विश्व में उनकी किताबें चल रही हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के फॉलोवर, पक्के नंबर 1 एक शिष्य। मैं तो कहाँ सामान्य सा ट्रांसलेटर, मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं तो उन्हें देख के खुश हो जाऊंगा, उनके चरणों में गिर जाऊंगा। हाँ मिलवा दूंगा, कब मिलना है बोलो? कभी भी मिलवा दो, इतनी पहुंच है तुम्हारी, कभी भी। हाँ कभी भी, तुम चाहो तो अभी भी है, अभी हाँ इसी समय, इसी समय। अब देखो उसको एक्साइटमेंट हो रहा है। क्यों मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा आदमी, वर्ल्ड वाइड फेमस, इतनी बार तो अमेरिका गई हो, इतनी बार। अरे भैया मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, उनका तो प्रवचन होता है पूरे देश विदेश में, मैं तो अब बेचारा वो इतना सा हो रहा है। वो आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो मैं ही हूं, है जे मुंह और मसूर की दाल। कहाँ वो, कहाँ तुम? भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है।
जैसे डॉक्टर साहब के साथ रोज घूमता हुआ भी, देखता हुआ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही तेरे आत्मा वेदन में रोज आने पर भी, तू स्वयं आत्मा होने पर भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ओहो मिल गया मेरा नाथ, मिल गया मेरा भगवान, ओहो मिल गया। कौन कौन स्वामी ने दीक्षा ली ना, दीक्षा ली तो जंगल में उनको मुनिराज मिले, जिनचंद स्वामी, और मिलने के बाद उनसे सम्यक दर्शन हुआ और घर आया, वो सबसे पहली पुकार ली माँ। अरे क्या हो गया बेटा? मुझे आत्मा मिल गया, मुझे आत्मा मिल गया, जिनकी चरणों में मुझे आत्मा मिला मैं उन्हीं की चरणों में जा रहा हूं। है क्या कह रहा है? आत्मा मिल गया? कहाँ है आत्मा? अरे मैं ही तो हूं मैं ही तो हूं वो आत्मा, और कौन है? अरे बेटा तू तो पप्पू है। अरे पप्पू नहीं, हाँ बोल, देह से बहन, बोल बेटा बोल, जोर से बोल, आज जोर से। आजकल तो राहुल गांधी की भी दवा आवाज में दम आ गई है। हाँ जोर से बोलो, कौन हूं? आत्मा हूं। मिल गया मुझे आत्मा, मिल गया। इसका नाम है केली करे शिव मार्ग में, केली करे मस्ती डोलो। इतना सरल है, आपको परेशानी क्यों नहीं? आप कठिन मान रहे हो। फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं 17-18 नंबर की गाथा में लिखा है समय सार जी में, केवल स्वरूप स्वीकार नहीं कर पा रहा, तू समझ नहीं पा रहा कि यही है। बोलो, शक्कर में से मिठास कब नहीं झड़ती? बोल बेटे, क्या नाम था तेरा? स्वयं। बोल बेटे, शक्कर में से मिठास किस दिन नहीं झड़ती? अमावस के दिन? नहीं नहीं, अष्टमी के दिन झड़ती है। ओह, पूनम के दिन। हाँ, कब झड़ती है? सदा। देवानंद, तुम्हारे यहाँ गुलाब के फूल है कि नहीं? तुम्हारे देश में गुलाब का फूल समझते क्या बोलते? रोज है। उसकी स्मेल आती है कि नहीं आती है? उसकी स्मेल किस दिन आती है? रोज की स्मेल किस रोज आती है? बोलो पंडित जी। 24 घंटे झड़ती है। आत्मा वेदन से शून्य नहीं है, तो कहते तो वेदन करना है। अरे वेदन करना है माने आइडेंटिफाई करना है। आत्मा में सम्यक दर्शन के नाम पर भी कुछ नहीं करना है। कुछ करना होता तो फिर मन का संचालन चाहिए था, वचन का संचालन चाहिए था, काया का संचालन चाहिए था। तीनों निरस्त हुए हैं। क्या बोला है? बहुत प्यारी भाषा है। मन पंछी मर जाए। क्या कहा? क्या कहा? समझ में आ रही बात? मन पंछी मर जावे तब जिए आत्म अनुभव आवे। मन पंछी को मारो मत, मर ही गया। मन पंछी मर गया मतलब मन में शुद्ध आत्मा का विचार तक नहीं रहा। आत्मा का विचार भी क्यों नहीं रहा? बोलोगे बेटे अच्छा उत्तर दोगे, मजा आ जाएगा मुझे। क्यों नहीं रहा? इतनी देर के प्रवचन में समझ में आया होगा तो बढ़िया उत्तर दोगे। डरना नहीं, जो आए उसको बोल देना। हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया। क्योंकि आत्मा तो मन में विचार करने की जरूरत कहाँ है? पहली लाइन बोलो प्रवचन की आज की पहली लाइन, प्रवचन की आज की पहली लाइन। हाँ वस्तु रिजु है और उसको जानने वाला ज्ञान आर्जव है। वस्तु सरल है तो आत्मा भी सरल है, आत्मा भी सरल है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित आर्जव की पर्याय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित आर्जव, आर्जव माने सरल ही है ना सब। समझ में आया? बाकी एक मैं सबसे कहूंगा जरूर, फिर रोज कहूंगा आपसे, डॉक्टर साहब को नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। उत्तम आर्जव का प्रवचन आप पढ़ना। डॉक्टर साहब के पहले मैं नहीं समझता हूं सदियों तक, वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, मुझे नहीं पता, 2, 4, 6, 10, 20 आचार्य मुनिराजों को छोड़ दिया जाए, विद्वानों को छोड़ दिया जाए 150, तो बाकी सबके दिमाग में एक ही बात रहती थी आज के दिवस के प्रवचनों में, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल त्यों जोग अपने। बस ये 3 ही लाइन रहती थी। और मन वचन काय तीनों का बैलेंस कोई कर नहीं पाता। मन वचन काय का बैलेंस करना बहुत कठिन है। ये पूरा वर्णन आप उसमें पढ़ लेना, मैं उसे अभी यहां नहीं ले रहा हूं। पढ़ना सभी लोग है बेटे, जरूर पढ़ना। चलूं आगे, चलूं
मन की जरूरत ही नहीं है, चिंतन की जरूरत। पंडित साहब ने लिखा है, चिंतन ना पावे पार है। चिंतन उसका पार नहीं पा सकता। किसका? भगवान का कि आत्मा का? आत्मा का कि आत्मा की सरलता का? शुभम, आत्मा की, आत्मा की कि अपनी सरलता का? ए, तू इतना हीरो है। देखो हीरो सुनते से कितना खुश हो जाते। अरे ऐसा आत्मा तू है। स्वामी जी के प्रवचन सुन रहे थे कल, कितनी मस्ती से कर रहे थे, देखा था कल। सच्चिदानंद ज्ञानानंद भगवान आत्मा। चलो वापस आओ। अब आगे बढ़ते पर थोड़ा सा। उत्तम आर्जव, उत्तम माने सम्यक पूर्वक, माने अपने को आत्मा जानकर। कैसा आत्मा जानकर? वो तो मैंने बोला है, इसके पहले जो बोला वो एक शब्द लगाना है 2 अक्षर का, रिजु। आहा, सरल है। कठिन मान करके जानने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। अभी तो बहुत मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, धीरे धीरे करेंगे। मन तो बहुत ही गंदा है, मन तो, हाँ रियल रियल रियल, मन बहुत गंदा है। मन से आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा में मन नहीं मिलेगा, मन में आत्मा नहीं मिलेगा। मन सच में बहुत गंदा है। एक काम कर, आत्मा वहां नहीं मिलेगा, वहां ढूंढे ही मत, होने दे गंदा, छोड़ दे, भिन्न है। इस स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रताप है। सारा विश्व मन के विचारों से डरता है, विकारी पर्यायों से डरता है, मोह राग देश से डरता है। और गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं, भिन्न देख। 2 बार बोल दिया। ग्वालियर बोल बेटे, ग्वालियर में हो? हाँ बोलो। भिन्न देख। किसको? मोह को, राग को, द्वेष को। अब अपनी अपनी प्रॉब्लम लिख लो सब लोग। क्रोध किसको अच्छा लगता है? और खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, मार काट किसको अच्छी लगती है? सब लिखो, यहां रखो। एक बाजू राम, राम माने, राम माने कैसा है? अरे जो कैसा है वो? और एक टप्पू पड़े ही गए। कहां गए? कहां गए? एक छोटा सा उपमा अलंकार की कहानी है, छोटी सी कहानी। अंधेरे ने प्रकाश की शिकायत की, महाराज मैं बहुत परेशान हूं इस प्रकाश से, मेरा सत्यानाश कर डालता है, बहुत दुख दे रहा है ये प्रकाश। तो वो ठीक है, तुम कंप्लेंट कर ले आए, कंप्लेंट करिए, तुम्हारी कंप्लेंट पे विचार किया जाएगा। जाओ प्रकाश को बुला के लाओ। अरे दंड तो हम जब ही देंगे ना, प्रकाश को बुला के लाओ। सब यही तो मुसीबत है। वो मैं जिंदा रहूं तब तो बुलाऊं उसे। वो समझ आ गया। मैं प्रकाश के सामने समझ गए कि नहीं? कुछ कहा है मैंने। ओ रिजु ध्रुव जानते से ही मायाचारी फूट गई, कहां गई पता ही नहीं लगी। वो विकार कहां उड़ गए खबर ही नहीं पड़ी। तू अपने को ध्रुव देख, भिन्न देख माने ध्रुव देख। ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे दोनों रख के, ये अंधकार है ये प्रकाश है, ये अंधकार है ये प्रकाश, ऐसे नहीं। जहां जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहां जहां रिजु ध्रुव स्वभाव है वहां वहां विकार है। पंडित जी कह लो है तो तू फिर मन में झांक रहा है, फिर मन में झांक रहा होगा। इसकी छोटी सी कहानी चलती थी, 11th-12th वालों को सुनाना जरूरी है, ऐसे सुना रहा हूँ। बाबू भाई जी बहुत वो दृष्टांत देते थे वो वाला। चीटी, चीटी की कहानी सुनिए, चीटी की कहानी। शक्कर के पहाड़ की चीटी और नमक के पहाड़ की चीटी। शुभम सुनिए, नहीं सुने? चले कोई नहीं सुनता, अच्छे बैठ जाओ। जैसे अपन अच्छी स्टोरी सुनते हैं ना तो ऐसे बैठ जाते हैं, बढ़िया मस्त। स्माइल पास करेगा कि नहीं करेगा? हाँ स्माइल पास करते, ठीक। तो चीटी 2 चीटियां समझ गए कौन कौन सी थी? तो शक्कर की पहाड़ वाली चीटी एक दिन नमक के पहाड़ पर अपनी जीजी से मिलने आई। सिस्टर से मिलने आई, फ्रेंड से मिलने आई, कुछ भी समझ लो, मिलने आई। तो उसने नमक का नाश्ता कराया। भाई नमक के पहाड़ पे कौन सा नाश्ता मिलेगा? नमक का पहाड़, नमक का नाश्ता। नमक का नाश्ता दिया, मुंह में लेते थूक दिया। है क्या खाते हो तुम लोग? आना मेरे घर कभी, आना कभी मेरे घर। तो ठीक है भाई। अब बुरा तो उसे बहुत लगा, हमारे नाश्ता का इंसल्ट।
वॉमिटिंग कर दी तूने, खाई तक नहीं। गरीबों का मजाक उड़ाते हो तुम लोग। ठीक है अमीर हो, क्या करे हो, परेशान हो गई बेचारी, चलो मैं भी आती हूँ। अब वो जाते समय सोचने लगी, पता नहीं शक्कर का पहाड़ कैसा होगा, पता नहीं मिठास कैसी होगी। सब अपने अपने घर की तारीफ मारते हैं, अपन तो एक काम करो, छिपा करके नमक की डल्ली रख लो मुंह में और चलो। तो गई वो उसके यहाँ। अब नमक की डल्ली पहले ही रखी थी मुंह में, तो घुल घुल कर क्या आ रहा था, खारापन की मीठापन। तो उसे परोसा शक्कर नाश्ते में। क्या फर्क है तेरे नाश्ते में मेरे नाश्ते में, फर्क क्या है। अब चींटी को बड़ी वो लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, नमक और शक्कर में अंतर ही ना हो। नमक का स्वाद और शक्कर का स्वाद तो जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा तेरी नाक खोल। अरे नाक क्यों खोल रहा है पता है, नाक खोले, नाक बंद करो तो मुंह खुलता है। तो देखा उसके अंदर उंगली डाली उसने मुंह के अंदर, उसमें एक डल्ली थी काई की, नमक की। समझ गया क्या कहना है। अरे जब मैं शक्कर का स्वाद दे रहे हैं तो तू नमक की डल्ली की तरफ क्यों देखते हो। ऐसे हम शुद्ध आत्मा दिखाते हैं तो तू मन की विकारों की तरफ क्यों देखता है। जितने विकार हो निश्चिंत होकर तू यहां रख, फूक, भिन्न देख। भिन्न देख माने इसे देख ही मत, इसे देख। आई बात समझ में आई। दृष्टांत दे दूं छोटा सा और। बोलो भाई, कोई तुम्हें गाली दे तो कैसा लगेगा। बारी वाले तो समझ गए होंगे दृष्टांत, पिछले साल दिया था। बोल भाई, गाली दे तो कैसा लगेगा। बोल बेटा, बुरा। जोर से बोल, बुरा लगेगा। बुरा पक्का, पक्का। और कोई तुझे 100 करोड़ दे एक गाली के साथ तो गाली बुरी लगेगी कि नहीं। भाई तो कितनी जल्दी हो गया। अब तू गाली में नहीं देख रहा है, अब तू क्या देख रहा है, 100 करोड़। ऐसे तू भगवान देख, सारा विकार भिन्न है, कोई दम नहीं, कोई दम ही नहीं है। संपूर्ण विकार एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय। और तू शाश्वत ध्रुव भगवान। ले बता, अब इतना सरल काम बोलो, बोलो कहां कठिन हुआ। स्वयं समझ में आ रहा है, कठिन लग रहा है अभी भी नहीं लग रहा। हो ही गया सम्यक दर्शन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा। अब मैं आगे चलता हूं। उत्तम आर्जव किसके विरोध में लिखा गया है, मायाचारी। मायाचारी के खिलाफ। मायाचारी में 3 चीजें आती हैं, मन, वचन, काया। जो प्रवचन आप सुन चुके हो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे कुछ और कहना है। मैं कितना भी कहूं, सर्वज्ञ भगवान कितना भी कहें, आत्मा का अनुभव सरल है। लेकिन मायाचारी व्यक्ति कहता है सोचना तो पड़ेगा ना, बिना सोचे हो जाएगा। क्यों क्यों बिना सोचे हो जाएगा, बिना सोचे। ये है मायाचारी। तू बहाना मारता है। पंडित साहब की पूजा पढ़ोगे आज, उत्तम आर्जव की, उसमें लिखा है कोई बहाना नहीं बनाओ। बहाना करना मायाचारी है। मधुर चीज को मधुर मानना आर्जव है, और मधुर चीज को नहीं मैं मजे लूंगा, थोड़ा विचार करूं थोड़ा सा, थोड़ा बोलना तो पड़ेगा, तो बोलने का बहाना। ऐसे थोड़ी भगवान की बहुत भक्ति करनी पड़ेगी, बहुत भक्ति करनी पड़ेगी तब अनुभव होगा। ए तू मायाचारी कर रहा है, मायाचारी माने बहाने कर रहा है, ऐसे ही हो जाएगा। अब मैं कुछ बोलूंगा तो थोड़ा खराब खतरनाक है मेरी भाषा, मैं क्या करूं, मुझे आत्मा के सामने शरीर नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं। बोलूं नहीं बोलूं, बोलो, समझना बिल्कुल खतरनाक बात है। मैंने पहले कह दी खतरनाक बात है। वो दे देते ना पिक्चर के पहले डिस्क्लेमरेशन, क्या कहलाता है, कोई डिस्क्लेमर, वार्निंग, जो भी कचू तुम समझ लो। हमने पहले कह दिया खतरनाक है। तेरे मन में जो विचार हो उसे बिल्कुल मत बदल, तेरे वचन जैसे हो रहने दे, मत बदल। और काया में भी जो चल रहा है चलने दे, मत बदल। तू ध्रुव है, बस अनुभव कर। इससे सरल क्या हो सकता है। सब गंदा विचार चल रहा हो तो हाँ चलने दे, आत्मा जुदा है, भिन्न है, बस इतने अनुभव करने के नाम सम्यक दर्शन। वचन कैसे भी चल रहे हो,
नरक में नार की चार कितना चिल्लाता हुआ, क्यों नरक में ऐसे बोलता हूँ, आओ भगवान आत्मा हम तेरे को निपटा दें। कैसे लड़ते होंगे, क्यों नरक में नार की कैसे लड़ते होंगे? नरक में आपने पढ़ी है पुराण, पढ़े पुराण, मनुष्य गति में नाम मिल जाएंगे, देव गति के भी नाम मिल जाएंगे देवों के, और और त्रियंच के भी नाम मिल जाएंगे। वो फला नाम का हाथी था उस जंगल में, ऐसा कहते हैं। अब नरक के नाम की बड़ी समस्या, नरक के नाम मुझे अभी तक नहीं मिले। तो नरक में नाम नहीं रखे जाते, नाम कैसे रखे जाते हो ऐसे, जैसे रावण और लक्ष्मण मिले और खरदूषण मिला, तीनों मिले वहां, तो उनको कुअवधि ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान। अरे ओ रावण की औलाद रब्बू समझ गए, ऐसे नाम रख देते हैं। अरे खर्रू तू आ गया इधर, खर्रू पहले मर गया था ना, खरदूषण समझ में आया? और लक्ष्मण भी मिल गए, अरे लक्खू तू भी आ गया। फिर बहुत झगड़े होते हैं उनमें, लड़ाई वड़ाई होती है बहुत सारी, लेकिन नाम ऐसे चलते हैं वहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या गजब। वापस नरक के नाम की पहले क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था, नाम भूल गया। हाँ, नरक में लड़ते हुए मन कैसे बदले, वचन कैसे बदले और काया कैसे बदले, बोलो प्रश्न मेरा। नरक में मन वचन काय कैसे बदले, कितना बदले कि उसे सम्यक दर्शन हो। और असंख्या सम्यक दृष्टि हैं, सातों नरकों में असंख्या सम्यक दृष्टि हैं, और सातों नरकों में दुनिया की सबसे भयंकरतम क्लेश है, भयंकरतम क्लेश, लड़ाई मार काट, लड़ाई मार काट, चिल्ला चोट, लड़ाई मार काट। और 100% नार के इतना पुण्य बांधते हैं, एक दिन भी मंदिर नहीं जाते, एक दिन भी पूजा नहीं करते और कुछ नहीं करते, इसके बावजूद 100% नार की, थोड़े बहुत नहीं कह रहा हूं, 100% नार की पुण्य बांधते हैं। वो नियम है, संगी पंचेंद्री में जन्म लेते हैं, सम्यक दर्शन लेने के अधिकारी होते हैं, केवली बनने के अधिकारी होते हैं, मोक्ष जाने के अधिकारी होते हैं, तीर्थंकर तक बन जाते हैं। आप कल्पना तो करो, इतने खतरनाक मन वचन काय वाले सम्यक दर्शन ले रहे, आकर के एक ही भाव से केवल ज्ञान ले रहे हैं, आके एक ही भाव से तीर्थंकर बन रहे हैं, वहां से आकर के उसी भाव में आचार्य बन रहे हैं। देख लेना, मैं गणित बता रहा हूं, 5वें 6ठे नरक तक आकर के कोई आचार्य बन जाते हैं, भावलिंगी संत बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, देख लेना जरा हिसाब किताब, वो हिसाब पढ़ लेना। मैं तो ये कह रहा हूं कि इतनी इतनी इतने घोर मन वचन काय में तो धर्म कर सकता है वो। बताओ तुम में से कौन कौन नार की जैसे मन वाला है, बोलो कौन कौन के वचन इतने खराब हैं? तुम तो एक आध दिन में 24 घंटा में एक आध बार बोल देते हो एक आध वचन, फिर शर्माते हो, अरे यार अपन शास्त्री कर रहे हैं, कैसा बोलती बात, फिर चिच्ची चिच्ची करते रहो दिन भर। क्या दम है तुम्हारे मन वचन काय में? प्रभु भिन्न है, तेरा परमात्मा रिजु है, तेरा परमात्मा रिजु है। मजे करो मजे, तो मन वचन काय नहीं बदलना। तो काया का अभी तक मैंने खोला नहीं, अब खोल रहा हूं, अभी तक नहीं खोला। मारपीट अभी तक नरक की दिखाई ना, क्यों? यदि अपन भी लड़ पड़े नारकियों जैसे आपस में, तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, हो जाएगा। कलेजा चाहिए, कलेजा। हिंदुस्तान में कह दोगे तो तुम भगा देंगे सब। है आत्मा आत्मा करने वाले लड़ते हैं, अरे नहीं नहीं, लड़ने वाले आत्मा करती हैं। उल्टा हो गया, क्या क्या गए? आत्मा वाले लड़ते हैं, लड़ने वाले भी आत्मा हैं। लड़ने वाले भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। लड़ाई भिन्न है, बिगाड़ दो बच्चों को, और पहले ही तो हम परेशान हैं घरों में, हो लड़ो लड़ाओ। मेरे से जो कोई भी कहता है ना घर में लड़ाई बहुत होती है, तो मेरे से पूछते तो मैं सबसे कहता हूँ और लड़ो। मैं सही में कहता हूँ, गादी में झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि अनंतानुबंधी मत लड़ो, बस। पहली स्टेप पर देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा और संस्कृति, इन 5 बातों का विवेक रखो, बाकी खूब लड़ो। जब पत्नी पति से बहुत लड़ती है तो मुझे बहुत मजा आता है, अब तो बैरागी हो जाए।
नहीं मरो, हम क्या करें। जब पत्नी बीमार होती है मन परेशान होती है, ठुक ठुक जाती है, पिट पिटा जाती है, वो खूब नाराज होती है, दुखी होती है, कहाँ से पल्ले पड़े हैं ऐसे। तो मैं कहता अब अनंत काल तक पल्ले मत पड़, कह देता हूँ मैं तो, मैं थोड़ी छोड़ता हूँ, मैं तो कह देता हूँ। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा से दुखी हैं, तो काहे को पढ़ रहे, आत्मा का अनुभव करो, जाओ मोक्ष, अनंत काल नहीं पढ़ना पड़ेगा। सही बता ना, कितने दर्दनाक किस्से हैं तुम्हारी पिटाई के। 3 साल का बच्चा बेचारा कैपिटल ए लिखने के लिए 1001 बार पिटता होगा मम्मी से, तब कैपिटल ए आया हुआ है, ऐसे नहीं आया होगा। कितना तो कान खींचा होगा नाजुक नाजुक, और मम्मी अलग खींच रही, पापा अलग खींच रहे हो, बट बच्चा मास्टर। गलत कह रहा हूं क्यों? 3 साल की उम्र से अभी तक कितने पिटे हो? गधा बन जा, घोड़ा तो बना नहीं सकते। क्या कहते हैं, खड़ा हो जाए, स्टैंड अप। है तुम्हारी कितना डिप्रेशन में बीता है 15 20 25 साल। अभी अभी नौकरी के नाम पे रोते रहो, फिर 12 15 घंटा की नौकरी करो, फिर एक बहुत उत्सव करके अंतिम उत्सव होगा जीवन का, शादी हो जाएगी। इसके बाद बेटा अनंत काल तक रामायण कब तक रिपीट करोगे? हम भी बनेंगे भगवान, हमारो मन, आगे बोलो, नहीं मालूम? हम भी बनेंगे भगवान, हमारो मन। वाह, देवानंद ने गा दिया। अब तेरे चक्कर में पूरा इंडिया कह रहा हो कोई देवानंद कौन है। सब लोग मेरे से यही सोचेंगे देवानंद की पिक्चर का नाम तो नहीं ले रहे। बहुत मस्ती की बात है, मस्ती, आजम माने मस्ती। देखो, जिसको ऐसा लगता है ना मन में सोचना पड़ेगा तब कल्याण होगा, तो वो सुन तो लेता है अच्छी बात, लेकिन ऐसे सोचता है बात तो सही है, तो लग गया उसको, बात तो सही है, लेकिन सोचें तब तो परिणाम तो सुधरे, वचन तो सुधरे, काया तो सुधरे। बस ये तीनों तरफ से मारा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, फुल्ली छूट, फुल्ली छूट। तू ध्रुव को सरल समझ, वस्तु स्वरूप को समझ सरल, इसके बाद छूट। क्यों बोलूं आपको, मम्मी जिस चीज का मना करती है उसी को करने में मजा आता है। देखा है तुमने, मम्मी ने पहली बार तुमने ब्लेड छुई होगी, ब्लेड, पप्पा की ब्लेड। अब तो ब्लेड भी नहीं रहती ना आजकल, तो वैसी आ गई सुरक्षित, लेकिन पहले जमाने में ब्लेड होती थी, ब्लेड। तो आप एक काम करो, एक बच्चे को ब्लेड दिखाओ 4 साल के पप्पू को, बेटा डोंट टच। अब मम्मी पापा गए, सबसे फर्स्ट टच। फिर वो सोचते इसका क्या करें, तो पेंसिल बना था, पेंसिल, और पेंसिल जरा तेज धार थी तो हाथ कटता ही है। आपने देखा है, वो हाथ कटने पर भी मजा आता है, क्योंकि आज मैंने मर्दानगी की है। ब्लैक, देखा, जो काम करने का मना करेंगे उसको में मजा आता है। इसलिए मैं कहता हूं क्रोध करो, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे। मुझे मालूम, मैं खूब कहूंगा क्रोध करो, मुझे पता है तुम रुक क्यों गए पता है। तुम पैकेज से ज्यादा कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारे पैकेज में है, वो पैकेज में उतना ही कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन एक काम मैं कह रहा हूं फिर से, कौन सा क्रोध का मना कर रहा हूं? अनंतानुबंधी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनंतानुबंधी का मतलब देव, शास्त्र, गुरु, आत्मा और संस्कृति, बस इन 5 के खिलाफ मत कर, बाकी सब कर। नहीं कर पाओगे, मुझे पता नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जब भी हम इधर देखते हैं मन वचन काया की तरफ, तब हमें आत्मा कठिन लगता है, स्वानुभूति कठिन लगती है, मोक्ष मार्ग कठिन लगता है, और फिर हम प्रवचन सुनते हैं। सुनना ध्यान से, तुम सारे लोग तो बहुत अच्छे से प्रवचन सुन रहे हो, जैसे मोटर के पहिए में अभी हवा भरी गई हो, इतने अच्छे से सुन रहे हो। और बाकी पूरे देश में प्रवचन कैसे सुनते हैं पता है? बात तो सही, माने जब तो हवा निकाल दी उसने, हवा। बात तो सही है, क्योंकि गुरुदेव गलत नहीं कहेंगे, स्वामी जी गलत नहीं कहेंगे, आचार्य कुंदन गलत नहीं कहेंगे, और समय साह जी गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। भगवान आत्मा बनना सरल है, माने तो कांटा घुसा दिया। मानने की क्या बात है?
हाँ, बोलना ही सरल है। जे तेरी मायाचारी, बोलना सरल नहीं है, उससे भी अधिक सरल है। कौन को नहीं समझ में आई ये बात, हाथ खड़ा करो। 11 वाले बच्चे। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा हाथ खड़ा किया, शाबाश, बहुत बड़ा। इसका मतलब बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आया होगा। तो मुझे देखो शुभम, रेडी। सरल है, कितना सरल है और कहना कठिन है। लोगों को लगता है बोलना सरल है। उत्तर देना है मुझे, बोलना सरल है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता मोक्ष मंडल पर, बातें बड़ी बड़ी, करना धरना कछु नहीं, लई जवान तलुआ से दे मारी। हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, हम कहने में क्या बिगड़ता है, और निकल के समोसा खाओ। ये मजाक उड़ाई जाती है अपनी। अभी मैं एक बात कहता हूं, कोई माई का लाल कह के तो बताए कि मैं भगवान हूं और तुम भगवान, क्या कहो। यदि कहना सरल है तो कह के तो बताओ। अब मैं कह रहा हूं, सुनो, कहना सरल नहीं है। तुम में से कोई बच्चा, खड़े हो बेटे, डरना नहीं, हाँ खड़े हो, कोई बात नहीं, बहुत सरल। तेरे को बिल्कुल कठिन प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई हॉट सीट नहीं है तेरी, 1 करोड़ का कोई मामला नहीं है। हाँ, कहाँ से आए हो आप? साहिगढ़, वेरी गुड। साहिगढ़ में हीरे बहुत है, बहुत बढ़िया। साहिगढ़, मतलब क्या नाम बताया तेने? प्रयास, प्रयाग, बहुत बड़ा कब्जा किया तुमने। प्रयाग, रेडी, कोई बात नहीं, है ना। शक्कर कैसी होती है? मीठी, वेरी गुड। और गुड़ कैसा होता है? मीठा, ओके। और केला? मीठा। आम? मीठा। इनमें से कोई 4 ऑप्शन में से 2 की मिठास का अंतर बता दो, 100 करोड़ का इनाम है। क्या है? ए, हाँ, मिठास तो होती है, ये तो बात पक्की है। लेकिन शक्कर के टेस्ट में और गुड़ के टेस्ट में कुछ डिफरेंस दिखता है तेरे को? लगता है कोई डिफरेंस? यदि चाय बने, दूध बने गुड़ का और शक्कर का, तो दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस दिखता है? दिखता है ग्वालियर? दिखता है, दिखता है। केले और आम की मिठास में अंतर शुभम आती कि नहीं आती है? आता है ना अंतर? बैठ, बताओ शुभम, केला और आम की मिठास में क्या अंतर है? पब्लिक को समझा दो तो 100 करोड़ का इनाम। चारों की मिठास का अंतर अनुभव करना एक समय में हो जाता है, एक समय में। अभी भी सबको है, अभी भी है, बिना खाए है वो। चारों चीज खा के नहीं देखना पड़ रही, अभी भी अंतर हमारे ज्ञान में झलक रहा है। और वर्णन करना असंभव, स्वानुभव करना सरल, और वर्णन करना असंभव। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य देव लिख रहे हैं, आचार्य देव लिख रहे हैं। वो शब्दातीत है, अनिर्वचनीय है। सप्तभंग में एक भंग का नाम है शुभम, अवक्तव्य। अवक्तव्य समझते हो हिंदी में? हाँ, कहा नहीं जा सकता। आचार्य कुंकुम स्वामी को भी लिखना पड़ा, मैं हिंदी में बोल देता हूं। ज्ञात बोतो वो ही है, ज्ञात बोतो। हाँ, स्वयं गुजराती में बोलो, तुमने सुना नहीं? ज्ञात बोतो वो ही है, तुम बोलोगे गुजराती में? हाँ बोल बेटी। हाँ, ज्ञात ते तो तेज है, बोलो स्वयं बोल, ऐसे बैठे 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 बैठे। हाँ, ज्ञात ते तो। रसगुल्ला खाए? वर्णन करके सुना दे। पंडित जी खाओ तो जानो, खाओ और मजा करो, ऐसे हम कह रहे ज्ञात थे तो। बोलो, शब्दों में कहना सरल है कि अनुभव करना सरल है? और कोई तैयार है? 100 करोड़ का पक्का इनाम, पक्का गारंटेड इनाम है 100 करोड़ का। बोलो भाई, कोई रेडी है, तैयार है? जल्दी। हाँ, हाथ खड़ा करा है, हो जा खड़ा, वेरी गुड, शाबाश। तेरा नाम क्या था? हितंकर? हित, हित, ओनली हित, वेरी गुड। आत्महित और जोड़ दो उसमें, वेरी गुड। तो हित, तेरे को मम्मी ज्यादा प्यार करती कि पापा? झूठ नहीं बोल, दोनों नहीं।
ज्यादा कम पूछ रहा। हाँ जल्दी बोल। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी कभी पापा जैसा प्यार नहीं कर सकती और पापा कभी मम्मी जैसा प्यार। यार तेरी मम्मी पापा नहीं है, मत डर, तू बोल। हाँ बोल। अरे यार तुम झूठ बोल रही हो। जो ईमानदारी से बोल रहा हो तो बोलो भाई, मम्मी पापा के प्यार में अंतर होता है कि नहीं? मेरे पापा मम्मी में तो था, बिल्कुल सरासर अंतर था, एक बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ, उनके दोनों के प्रेम में जो अभी अंतर है तेरे को लगता है फीलिंग में, वो तुझे बोलना है तो 100 करोड़ का इनाम। कब तक बोलोगे? 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल बाद? जब बोलोगे उसी दिन 100 करोड़ ले लेना है। हाँ बैठ जाओ। वेरी गुड। पकड़ में आ रही बात आपको? हाँ गजब है, ये गजब है। टॉकीज में पिक्चर देखते हैं लड़के लोग और फिर दूसरे दिन कॉलेज में आके सुनाते हैं। ओ, 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 ओ। तो फिर वो कहते हैं यार तू इतनी बातें मार रहा है, उसमें है क्या ये तो बता। अरे क्या लव सॉन्ग, क्या डांस, क्या म्यूजिक। वो तो मैंने बहुत देखा है, एक लव सॉन्ग उसमें भी था, म्यूजिक उसमें भी था, डांस उसमें भी था। अरे नहीं यार फिर सैड सॉन्ग। अरे तो उसमें बहुत सब में सुने हमने। क्या स्टोरी? अरे स्टोरी सारी सुनी है। कोई नई बात हो तो बता। आखिरी में वो दोस्त कहता है एक काम कर, ना भूतो ना भविष्यति। एक बार मेरे कहने से तू देख और फिर तू कहेगा कि ऐसी पिक्चर तूने कभी नहीं देखी, ना भूतो ना भविष्यति। और फिर यदि तुझे लग जाए कि तुझे गलत पिक्चर दिखा दी मैंने तो उसके पैसे मैं दे दूंगा। ऐसे एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलता है वो? देख तो, मैं भी तुमसे कह रहा हूं एक बार अनुभव का है। हा। हाँ मन के चक्कर में पड़े हो मारे गए, क्योंकि मन में है दलदर। वहां बहुत सारे गियाकार घूमते रहते हैं। बहुत सारे गियाक्रांतता घूमती रहती है, वहां बहुत दिक्कतें आती तेरे को, और तू वहां सुधारने बैठ जाता है, वहां सुधारने बैठ जाता है। समझ में आया? मन वचन काय में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आत्मा हो और अनुभव कर। एक सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। मैं जानता हूं अभी चेहरा बता रहा है कि टायर पंचर है, टायर में हवा भरने की जरूरत है। हाँ तेरा नाम बेटे? हाँ अनिल। आदित्य, बहुत बढ़िया। आदित्य कहां से आए हो बेटे? मध्य प्रदेश से तो हम भी आए। मोरेना, बहुत बढ़िया। मोरेना से तो दुर्लभ बच्चे आते हैं ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोरेना, मोरेना डरना नहीं हो। बुरा नहीं मानना। और जब तुम छोटे थे, छोटे थे और मम्मी ने पहली बार कहा था राजा बेटा, तो आपको सुनते से ही मजा आया था या एक आध घंटा चिंतन करना पड़ा था? मम्मी मुझे राजा बेटा कह रही, ऐसे कुछ करना पड़ा था तेरे को? नहीं करना पड़ा। तो तुम सही में राजा थे, मुकुट लगा हुआ था, तुम्हारी क्वीन थी। कुछ नहीं थी तो फिर तुमने राजा का अनुभव कैसे किया? मम्मी ने तुझे कहा राजा बेटा और तू एकदम मस्त हो गया। सभी मस्त हो गए थे हो। ये तो मुरैना वाले का परिचय करना था ना, इसलिए मैंने पूछा। हाँ तो उस दिन तुमने नहा नहीं रहे थे, याद है कुछ? नहा नहीं रहे थे, ठंड के दिन थे, दिसंबर में ठंड बहुत पड़ती है, और मम्मी 8-9 बजे तक तेरे को बार बार कह रही बेटा गर्म पानी ठंडा हो जाएगा नहा ले। देख कितना सेवड़ा बरस रहा है। देख तेरी आंख में कितना कीचड़ है, राजा बेटा पेस्ट कर ले। ऐसे सही होता, सबको याद होगी ना ये स्टोरी, तो तेरे को भी याद होगी। तो उस दिन तू अच्छा था इसलिए राजा कहा था, या तू गंदा था इसलिए राजा कहा था? गंदा। वेरी गुड। तो तुझे गंदा होने पर भी राजा सुन करके मजा आया था कि नहीं आया था? आ गया था। तो मन में से आया था, वचन में से आया था, काया में से आया था? पंडित जी मैंने तो सोचा भी नहीं। बैठ जाइए, शाबाश। तेरा नाम क्या बताया? आदित्य। वेरी गुड आदित्य। ठीक समझ में आई शुभम? तेरे को मजा आया था कि नहीं आया था? आ गया था। तो विचार किया था वचन या काया? क्या कमाल है। एक दक्षिण अफ्रीका का हीरो, अब कैसा होगा दक्षिण अफ्रीका का आप जानते हैं ना, एकदम डार्क डार्क कलर, सुपर फाइन कलर,
और एक लड़की ने वो एक इतनी सी चिट्ठी लिखी, इतनी चिट्ठी कागज के ऊपर, एक लड़की ने इतना सा, उस पर ज्यादा अक्षर की जगह नहीं थी, बस 3 अक्षर लिख सकते थे, कैपिटल लेटर ILU। ILU समझ गए कि नहीं, बुरे ना समझते हो। फिर उसने ऐसी ऐसी उसकी एक जीरावट्टी बनाई और डार्क हॉर्स के ऊपर फेंकी। फिर उसने, वो लड़के ने, कौन ने मारा? वो अच्छी लड़की थी, मतलब बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर लड़की, मिस ऐश्वर्य, क्या कहलाता है, मिस यूनिवर्स, हाँ वो ऐसी थी। तो कागज उठाया उसने और उसमें देखा, उसमें 3 गाथाएं लिखी हुई थी। 3 गाथाओं को पढ़ते से ही उसे क्या लग रहा है, उसे सोचना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, इसने मुझे देह से भिन्न देखा है, वचन से भिन्न देखा है, काया से, ऐसे ऐसे करना पड़ा क्या एकदम। मैं ऐसे दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि एक समय में अनुभूति हुई। ऐसे ही जैसे ही भगवान की वाणी सुनी, तुम सब भगवान हो, और सुनते से ही आनंद आ गया। इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम आर्जव धर्म इसका नाम है। मन का बहाना मत बनाओ, मेरा चिंतन नहीं चलता। वचन के बहाने मत बनाओ कि मैं स्तुति नहीं पढ़ पाता। काया की बहाने मत बनाओ कि मैं अणुव्रती नहीं हूं। अभी तक मैंने वो बातें नहीं कही जो मैंने एक बार डराने के लिए कही थी। कहूं, बोलो, अब कहूं, अच्छे अच्छे शब्दों में कह देने के बाद कहूं, बोलो। पंडित जी मत बोलो, वायरल हो जाओगे। ये वायरल होने का बड़ा खतरा है आजकल। पहला जमाना अच्छा था, मोबाइल नहीं थे ना, तो वायरल नहीं होते थे। वायरल फीवर बहुत जल्दी चढ़ जाता। चाहे जो खाता हो, चाहे जो पीता हो, चाहे जैसा शरीर की क्रिया करता हो, अंजन चोर क्यों ना हो, बेश्या सेवी क्यों ना हो, वो भी एक समय में ILU पढ़ के जैसे मस्त हो जाता है ना, ऐसे जिनवाणी माता कहती है, यू आर गॉड। UAG, अब UAG लिख लिया करो शॉर्ट में। क्या लिखोगे? यू आर गॉड, UAG। ओ माई गॉड, माई सेल्फ ऑल्सो गॉड। ओए गुड, इससे बढ़िया। बस अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहा हूं। हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, ये जगत कैसा मूर्ख है। जगत, जगत मैंने तुम्हारी तरफ उंगली करके कह रहा हूं, कैसा मूर्ख है। ये सारे जगत में सारे काम कर लेता है प्रशंसा सुनने के लिए, और जिनवाणी माता दी बेस्ट प्रशंसा करती है, लेकिन मुंह मोड़ता है। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, आप प्रशंसा पाने के लिए करोड़ों कमा सकती हो। महिलाएं प्रशंसा पाने के लिए नई नई रेसिपी बनाती भी रही, ताकि हस्बैंड एक वो खाए मुंह में, तुमने मुझे स्वर्ग बना दिया। नहीं, क्या मुझे नहीं, तुमने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया और मैं स्वर्गवासी हो गया। स्वर्ग में कौन रहता है? अरे स्वर्गवासी। मैंने पत्नी इतना सुनने के लिए कि कोई कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट तो करे, इतना सुनने के लिए बेचारी। वो पहले जमाने की बात है, आज की नहीं। वो पहले वो नहीं होती थी मिक्सी, और उड़द की दाल गलानी पड़ती थी 4-6 घंटे, और फिर घोंटती थी बेचारी वो। फिर उसको घोंट घोंट के फिर ऐसे ऐसे करती थी, फिर उसमें रंग मिलाती थी, फिर इमरती बनाती थी, बनाती जाती थी, देखती जाती थी। वो खाता जाता था, जो देखती जाती थी। दिमाग पास कर, ठीक है, अरे ठीक नहीं, खा जाते हैं लेकिन बोलते तक नहीं है, थोड़ी परेशानी है। और पति ने कहा बिल्कुल, बस इतना सा कर दे, इतने में बेचारी कृत करते हो जाती है मोक्षवासी। अरे तू किसी से प्रशंसा पाने के लिए कमाता है, प्रशंसा पाने के लिए मकान बनाता है, प्रशंसा पाने के लिए कपड़े धो देता है, सारे काम कर डालता है 3 लोग में, तो भी कोई तुझे भगवान कह के नहीं बुलाता। एक हमारी दिव्य ध्वनि है, एक हमारी जिनवाणी माता है, एक पूज्य गुरुदेव श्री हैं, जिन्होंने भगवान आत्मा गुंजा दिया। जाग रे जाग तू तो भगवान आत्मा। देवानंद गाने जरा,
जाग रे जाग तू तो आगे भगवान आत्मा। वेरी गुड, बढ़िया, मिलते रहना तू। हाँ, मोक्ष में चलना है पक्का वो। समझ में आ रहा है? स्वयं भगवान आत्मा। हाँ, आज क्या लिखोगे 3 अक्षर बार बार? यू ए जी। अच्छा अच्छा, अपने को लिखना है? अच्छा, मैंने गलत कर दिया। हाँ भाई, मैं तुमको यूएजी कहूंगा और तुम अपने आप को क्या बोलोगे? आई ए जी। आई ए जी कितना सरल हो गया, याद ही हो जाएगा आपको। आई ए जी। खूब आनंद करो दिन भर, दिन भर मस्ती करो। आत्मा हूं, ध्रुव हूं, प्रभु हूं। आ हा हा, इसका नाम आज का उत्तम आर्जव। और जब तू अपने को आत्मा देखेगा इजीली, तो सभी को इजीली आत्मा देख पाएगा। नरकों के डर से नहीं देख पाएगा, स्वर्ग के लोभों से भी नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। आप हमेशा उसे मन वचन काय से देखोगे और घृणा करोगे। इसका नाम है मायाचारी। जल्दी बोल गया। अपने को आत्मा देखने वाला सबको आत्मा देखता है। बिना मायाचारी को अपने को देखने वाला बिना ही मायाचारी के सबको भी देखेगा। आज उत्तम आर्ज प्रैक्टिकल हो गया, इस चरणानी हो गया हमारा। हमें सब भगवान दिखाई देंगे। बोलो कौन से लड़ेंगे, किससे झगड़ेंगे, क्या करेंगे? बोलो एक सेठ को नौकर भगवान दिखाई दे तो हैरान करे कि नहीं करे? पति पत्नी दोनों भगवान हो तो एक दूसरे को हैरान करें कि नहीं करें? बोलो ग्राहक को भगवान देखे तो ठगे कि नहीं ठगे? महाधन्य है, पुरुषार्थ है जो ऐसा देख ले अपने को और सबको भगवान। गारंटी है अपने और सबको भगवान देखने वाला मोक्ष से ही जाता है। हो गया उत्तम आर्जव धर्म। ओम नमः शिवाय।